हाँ जी, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो यूके पीसीएस या मैं बोलूँ पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन एक नई वैकेंसी लेके आया है, ठीक है? और वैकेंसी 10 जुलाई से ये फॉर्म फिलिंग इस वैकेंसी के स्टार्ट हो गए हैं। 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, ठीक है? तो सभी फॉर्म टाइमली भर लीजिएगा। साइट देखिए यहाँ पे मेंशन है यूके psc.gov.in भी डाल सकते हैं, आप pcs.uk.gov.in आप डाल सकते हैं, ठीक है? समूह गैर की वैकेंसी है। काफ़ी टाइम बाद एक्चुअली इस पोस्ट का सभी वेट कर रहे थे, पर्यावरण पर्यवेक्षक, ठीक है? तो हालांकि ये लास्ट वैकेंसी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट की आई थी, बट इस बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने वैकेंसीज निकाली है विद एनवायरमेंटलिस्ट के साथ, ठीक है? चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या है सिलेबस। मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाया था, आई थिंक आपने वो शॉर्ट्स भी देखा होगा, ठीक है? तो जानते हैं कितने हैं पद। तो टोटल अगर पदों की बात करूं तो टोटल 55 यहाँ पे पोस्ट है, 55 पद है, ठीक। और शॉर्ट्स देख के आए हैं तो मैंने उसमें बताया था यूट्यूब शॉर्ट्स पे कि यहाँ पे टोटल जो पद हैं वो 55 हैं, जिसमें से 2 पद हैं, ठीक। और ये रेशम विभाग के द्वारा निकाले गए हैं, ठीक। ये लेवल 2 का पोस्ट है, समूह है। अब इसमें कुछ अनिवार्य है। अनिवार्य क्या है कि आप विद्यालय शिक्षा परीक्षा परिषद उत्तराखंड से आपका क्लास 12 होना चाहिए विद साइंस, है ना? क्लास 12 विज्ञान, इंटरमीडिएट विज्ञान आपका होना चाहिए, ठीक है? ये अनिवार्य है। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चे छट चुके हैं, उत्तराखंड वाले ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, 2 पोस्ट के लिए वही जा सकते हैं। अब कुछ अधिमानी डिजायर्ड भी यहाँ पे है, ये एसेंशियल है, जरूरी है, और ये डिजायर्ड है। डिजायर्ड में क्या है कि अगर आपने सेना में न्यूनतम 2 वर्ष के लिए सेवा दी है या फिर आप राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष, ठीक है? तो अगर आप क्लास 12 पास आउट है यूके बोर्ड से, है ना, उत्तराखंड बोर्ड से, तो बहुत ही यहाँ पे आप मान के चलिए 12 पास आउट होते ही अगर मान लीजिए विद इन 1 ईयर ये एग्जाम हो जाता है ना, और 12 पास आउट होने के बाद सीधा लेवल 2 पे जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, तो कह के चलिए आपका एक बेस यहाँ पे तैयार है, ठीक है ना? यहाँ पे आपका एक बेस तैयार है। तो बेस अगर आपका होता है, एक छोटी जॉब हमारी यहाँ पे लग जाती है, छोटी नहीं कहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये अच्छी जॉब है, लेवल 2 भी बहुत अच्छा है। आप 12 पास आउट होने के बाद 30 से 35 हज़ार रुपये आपके हाथ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? चलिए गए, टोटल देख सकते हैं पोस्ट आप यहाँ पे, ठीक है? 2 पोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा जो वैकेंसी है ये है शहरी विकास विभाग में, ठीक है? इसमें टोटल 53 पोस्ट है, लेवल 3 का पद है, ठीक है ना? लेवल 3 का पद है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा इसमें जो वेतन है वो ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियस, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे मेन बात, आप यहाँ पे केंद्र तथा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है? देखो सेम बात, 12 पास आउट है और लेवल 3 का पोस्ट मिल जाता है, 30 से 35 हज़ार की जॉब आपके हाथ में होती है विद इन स्टेट, है ना? और ये तो वैसे भी शहरी विकास विभाग है, इसमें मान के चलिए आपके आसपास का कोई नगर निकाय आपको मिल जाता तो कितनी बढ़िया बात हो, ठीक। अधिमानी अहर्ता है कुछ कि प्रदेश सेना न्यूनतम 2 वर्ष या फिर आपके पास बी प्रमाण पत्र होना चाहिए नेशनल कैडेट कोर का, राष्ट्रीय कैडेट कोर का, ठीक है? आयु सीमा सेम 18 वर्ष से 42 वर्ष, 12 पास आउट होने चाहिए साइंस। अच्छा, अब आगे ये सारी आप देख सकते हैं किस किस नगर पालिका में ये वैकेंसीज हैं, ठीक है? एक बात कि इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए, दैट मीन्स ये वैकेंसी वाला पीडीएफ चाहिए, इसको आप यूकेपीसीएस की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम का लिंक गिवन होगा, ठीक है? टेलीग्राम के लिंक से आप क्लासरूम में जाए ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम से भी, ठीक है? उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट टेलीग्राम से आप जो है पीडीएफ डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, देखिए रानीखेत और बहुत जगह ये वैकेंसीज हैं, ठीक। तो सब अपने अपने एरियाज के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा, ठीक। बहुत मैं कह सकता हूँ ठीक है, ज़्यादा वैकेंसीज हमने विचार किया था, 434 वैकेंसीज का हम लोग वेट कर रहे थे, एज सच 434 वैकेंसीज तो नहीं आई हैं, बट हाँ कुछ ना आने से बढ़िया है कुछ आ जाना, इसी की हम तैयारी करते हैं। और मुझे लगता है, ऐसा फील है कि साइंटिफिक असिस्टेंट की भी अभी शायद वैकेंसीज आ सकती है, ठीक है ना? जिस तरीके से वैकेंसीज धीरे धीरे निकल रही है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज अभी रह रही है, तो वही वैकेंसीज भी आ सकती है। और मेरा जो अनुमान है, मैं एक्चुअली यूकेपीसीएस में वर्किंग नहीं हूँ, बट हाँ मेरा अनुमान है कि अंडर 100 या 100 से करीब ज़्यादा ही मान के चलिए वैकेंसीज आएंगी साइंटिफिक असिस्टेंट की, ठीक है? उसमें लेवल 6 तक के जो है पोस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ये चर्चा मैं आपसे करता रहता हूँ और आगे मैं जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपसे मेन क्या बात करना चाहता हूँ, इस सिलेबस क्या, व्हाट इज द सिलेबस। चलिए आ गए हम सिलेबस पे, समझिएगा। अब सिलेबस में 2 पार्ट है,
यूट्यूब शॉर्ट्स पे अगर आप देख के आए हैं तो आपको पता ही है, 2 पार्ट्स में सिलेबस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए है आपका जनरल साइंस या जनरल स्टडीज को कह सकता हूँ, नॉट साइंस, साइंस भी है बट उसमें स्टडीज भी है, एड ऑन। ठीक, 25 मार्क्स प्लस 75 मार्क्स। सेक्शन ए आपका 25 मार्क्स का, खंड बी आपका 75 मार्क्स का। 2 घंटे का पर्याप्त एग्जाम आपका होगा, कुल 100 मार्क्स का। ऑलरेडी बता चुका हूँ, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/4। हर गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे 1 नंबर गलत का कटेगा और 0.25 दैट मीन्स 1.25 आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, बता चुका हूँ नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ये सारी कहानी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस डिफाइंड है। ठीक है, सिलेबस मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूँगा। ठीक है, सिलेबस को आप पीडीएफ में खुद एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको अब कुछ काम की बात बताता हूँ। ठीक, जैसे ऑलरेडी आपने देखा है कि ग्रेजुएशन बीएससी पास आउट हैं आप। ठीक है, और विद 50% मार्क्स, तो इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इससे भी वैकेंसीज आई थी, 11 वैकेंसीज। ठीक है, लैब असिस्टेंट की। ठीक है, लैब असिस्टेंट, बस वो वैकेंसीज लेवल 4 की हैं। तो जो बच्चे यहाँ फॉल आउट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से स्किप मत कीजिएगा, क्लास 12 वालों बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसमें जो 25 मार्क्स का आपका जो पोर्शन है, 25 मार्क्स का जीएस का पोर्शन है, उसमें टोटल 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक। ठीक है, तो 25 मार्क्स का जीएस का पोर्शन 10 टॉपिक है। इसकी तैयारी ऑलरेडी आपको कराई जा रही है। ऑलरेडी क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन की यूट्यूब पे अपलोड है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की एक क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। हर संडे इस पे हम एक क्लास लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे अब आने वाले संडे में हम इंडियन पॉलिटी, जो पॉलिटी है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी और जो उत्तराखंड की पॉलिटी है वो मैं लेके चलूंगा, इंडियन पॉलिटी प्लस यूके पॉलिटी। ये मैं आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले संडे में ये क्लास लूंगा। टोटल ऐसे हम 10 टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब जो ये 75 मार्क्स है, ठीक है, ऑलरेडी ये वाले बीएससी वाले में हमने देखा था 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है ना, इसकी बात मैं करूंगा, इसमें 5 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बॉटनी, जियोलॉजी और इसके अलावा था फॉरेंसिक साइंस। ये 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे थे, उसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना था, वहाँ पे 75 मार्क्स की तैयारी करनी थी। बट इस एग्जाम के लिए जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर वाला है, जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, इसमें 75 मार्क्स में और को ऑलरेडी शॉर्ट्स में बता चुका हूँ कि या तो पीसीएम तैयार करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर जिनके पास बायो है बायो भी तैयार कर सकते हैं, और जिनके पास दोनों है भाई, कंफ्यूज ना हो, उनकी इच्छा है कि वो पीसीएम या फिर पीसी, जो उनको बेस्ट लगे उसकी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? अब वैकेंसीज को देख के तो देखो सभी को अच्छा नहीं लग रहा, 55 वैकेंसीज हैं और कहाँ ये वैकेंसीज 291 आने वाली। ठीक है ना, 291 वैकेंसीज और कहाँ 55, तो बुरा सभी को लग रहा है, बट कोई बात नहीं, जितनी आई है उस पर तैयारी की जाए तो अच्छा है। ठीक है, अब ये 75 मार्क्स का जो पेपर है, ये 75 मार्क्स का जो ये पीसीएम वाला पेपर या पीसीबी वाला होगा, यहाँ लिख देता हूँ पीसीएम या फिर पीसीबी होगा, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 25 25 25, दो नहीं 3 पार्ट कह सकता हूँ, 25। ठीक है, दैट मीन्स 25 मार्क्स फिजिक्स, 25 मार्क्स केमिस्ट्री और 25 मार्क्स का है मैथ। तो पीसीएम 25 25 25 3 पार्ट्स में ये आपको आएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बोलूँ तो केमिस्ट्री की तो ऑलरेडी क्लास मैंने बोला था चल रही है ऑलरेडी ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। फिजिक्स और मैथ ऑब्वियस है, इसकी भी तैयारी आपको करनी होगी। ठीक, तो केमिस्ट्री के लिए आप ऑलरेडी लैब असिस्टेंट जो ये बीएससी वाला है, इसकी क्लासेस देख सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। 25 मार्क्स का सेशन जो है पूरा फ्री है, ये 25 मार्क्स वाला ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ देखो हेल्प, वो मैं करूँगा। ठीक है, बट फिजिक्स और बायो के लिए या फिजिक्स और मैथ के लिए मुझे ऑब्वियस स्पेसिफिक टीचर रखने पड़ेंगे या टीचर्स को बोलना पड़ेगा जो अच्छे टीचर से आपको आपका सिलेबस अच्छे से करा सकें। विद सबसे ज़्यादा जरूरी, आपको जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करनी है सबसे पहले अपना सिलेबस जरूर चेक करें, व्हाट इज द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस एक बार ध्यान से पढ़ें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि क्या कमियां हैं जो हम और पूरी कर सकते हैं, प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो सिलेबस ये आप कर ही लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद करना चाहते हैं अच्छी बात है, और जो क्वेश्चंस हैं अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैंने लिखा भी था कि जो हमारा कोर्स है वो केवल हम आपको 399 में दे रहे हैं। ठीक, और जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे, पहले 50 बच्चे, उनके लिए कोर्स 349 में होगा मात्र। ठीक है, 349 में फीस भी इसलिए रख रहा हूँ, सिंपल सी बात है, फिजिक्स के लिए स्पेसिफिक टीचर चाहिए, मैथ के लिए स्पेसिफिक टीचर चाहिए और बायो के लिए स्पेसिफिक टीचर चाहिए। ठीक है ना, तो जो मैं अपने एंड से कर सकता हूँ 25 मार्क्स के लिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस केमिस्ट्री के लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बट फिजिक्स मैथ बायो ऑब्वियस बात है इसके लिए टीचर्स चाहिए, तो भाई ऑब्वियस है आप भी जॉब करोगे, वही वाली बात है। सेम कोई अगर मेरे पास वर्क करेगा तो उसकी कहीं ना कहीं
मोटिवेशन मनी भी होगा, सेम है, इसलिए मैंने 349 एक मामूली सी फीस रखी है, ठीक है। और यदि सच में किसी बच्चे को दिल से है कि भाई फीस नहीं चुका पा रहा है, तो एक बार बात जरूर कीजिएगा। उसके लिए गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म, उसका लिंक मैंने देखो डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। सच अगर सच में लगता है कि 399 या 349 भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पूरे सिलेबस के लिए, तो गूगल फॉर्म है, एक बार जरूर गूगल फॉर्म भरिएगा। उसमें इशू है, इशू का एक पोर्शन दिया, उसमें अपना इशू लिखिएगा, हिंदी है चाहे हिंदी में, इंग्लिश है इंग्लिश में, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। गूगल फॉर्म वैसे सभी भरिएगा, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा कितने बच्चे हमारे हिंदी माध्यम वाले हैं और कितने बच्चे इंग्लिश माध्यम वाले। तो अपना माध्यम जरूर भरिएगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, उसके आगे इंग्लिश या हिंदी लिख दीजिएगा, हमें उससे जो है समझने में आसानी। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए सच में किसी को फीस की प्रॉब्लम है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ किसी की भी एजुकेशन कभी भी फीस की वजह से तो ना रुके, अगर सच में वो है। बाकी उसका दिल जानता होगा वो क्या सच है झूठ है, छोड़ो इस बात को, आगे देखते हैं। तो अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं विद द फुल कोर्स, उसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, ठीक है, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और 25 मार्क्स, ये तो बच्चों सभी के लिए है। आइए यूट्यूब पे स्वागत है सभी का। 25 मार्क्स सभी के लिए है। आपको लगता है पीसीएम मैं खुद से तैयार कर सकता हूँ, 25 मार्क्स की बात है, वो आप हमारे चैनल पे कीजिए। पूरा जो एक निचोड़ है वो आपके सामने दे दिया जाएगा, ठीक है। कितना पढ़ना है, ऑब्वियस बात है, इंडियन पॉलिटी अब सिलेबस में आपके कितना पढ़ना है वो सब देखा जाएगा, ठीक है। तो आइए हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है। तो ये हो गई पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात। पूरा सिलेबस आपको एक बार देखना है, पीडीएफ बता चुका हूँ, साइट से ले सकते हैं यूकेपीएससी की, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फीस मैं आपको बता चुका हूँ, शुरू में जो 50 बच्चे होंगे 349 फीस है, उसके बाद जो सभी की फीस होगी वो 359 होगी, ठीक है। 399 सॉरी 399 होगी। तो क्लास को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम का लिंक भी नीचे गिवन है, क्लास का लिंक भी नीचे गिवन है। आइएगा, क्लास ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का स्वागत है एंड